नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आप लोगों से प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, और छोटे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब देखना। और आप सब भी प्लीज़ और प्लीज़ देखें, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो आज हम बात करेंगे गुड टच और बैड टच के बारे में, यानी अच्छा छूना और बुरा छूना। तो बच्चों, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को कौन अंकल या आंटी अच्छे तरीके से टच करे और कौन बुरे। हमें ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, अगर आपको कोई भी अंकल आंटी, जैसे आपके मम्मी या पापा दादा दादी को छोड़कर कोई भी XYZ मामा मामी, कोई भी मतलब बाहर का कोई भी अनजान इंसान, स्कूल में, बगीचे में, कहीं भी अगर कोई भी गलत जगह पर आपको टच करे, तो आपको घर पे आके अपने मम्मी पापा को ज़रूर बताना है। तब तक बताते रहना है जब तक कि वो लोग आपकी बात को ध्यान से सुने नहीं। हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि गलत जगह टच करते हैं तो वो क्या होती है, गंदी बात है ना। तो ये तो पता होना चाहिए ना बच्चों। तो लड़के और लड़कियों के अंगों में कुछ, जैसे देखो आप लोगों को समझाती हूँ। ऐसे मैंने एक चित्र बनाया, ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बनाया मुझसे बच्चों, पर फिर भी शायद आप लोगों को समझ में आ जाए। ये इधर एक लड़का है और ये इधर की साइड में एक लड़की दिखाई हुई है। लड़के का एक गुप्तांग होता है, जैसे ऐसा गोल घेरा बना के मैंने दिखाया है, और इधर लड़कियों के 3। इन जगहों पे अगर कोई भी आपको टच करे तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे चिल्लाना है और घर पे आके अपने मम्मी या पापा को बताना है। क्योंकि गलत जगह टच करते हैं वो लोग कैसे होते हैं, गंदे होते हैं, है ना। तो ये सारी बातें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। गंदी जगह पे टच करते हैं ना, वो गंदे होते हैं, ठीक है। उनके बारे में घर पे आके बताना चाहिए, और किसी भी अनजान इंसान से कुछ भी लेना नहीं चाहिए, और किसी के साथ में खेलना भी नहीं चाहिए अनजान के साथ में, है ना। तो आप लोग आपसे अपने मम्मी पापा को बताओगे, है ना। ये तो हो गई बच्चों की बात। अब हम लोगों को भी एक बात सोचनी चाहिए कि बच्चों को इतनी कोशिश क्यों करनी पड़ती है हमें कुछ भी बात बताने के लिए, क्योंकि हम लोग बच्चों के साथ में फ्रैंक नहीं हैं। कुछ घरों में ऐसे देखने में आया है कि अनुशासन के चलते वो बच्चों को इतना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे उनसे धीरे 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 दूर होते जाते हैं, और वो अपने मन की कोई भी बात अपने मम्मी पापा से या अपने घर वालों से शेयर नहीं करते, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा अनुशासन के कारण या मतलब डिसिप्लिन के चक्कर में हम बच्चों को खुद से दूर कर देते हैं। तो हमें हमारे बच्चों के साथ में एकदम फ्रैंक रहना चाहिए, ताकि वो अपनी हर समस्या, कोई भी बात हो तो वो हमें आके बता दें। छोटे बच्चे भी कभी कभी डर जाते हैं, तो वो नहीं बता पाते। वो ऐसा सोचते हैं कि अगर घर वालों को पता लग गया तो क्या बोलेंगे, मम्मी मेरे को मारेगी, मैंने चॉकलेट ली थी, ये लिया था, वो लिया था। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ना एक धीरे 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 दीवार खड़ी करते जा रहे हैं बच्चों के और खुद के बीच में। ज़्यादातर घरों में ऐसा होता है, मम्मी पापा काम में लगे होते हैं तो उनको टाइम भी नहीं मिलता, ये भी होता है। और एक रीज़न ये भी है कि हम लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को ये सब पता चले। ये सबसे बड़ी समस्या है। पता लगना बहुत अच्छी बात है। आपके बच्चों को अगर पता नहीं होगा कि गलत क्या है तो वो कैसे बताएंगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। उन्हें ये सारी बातें पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या गलत है और क्या सही है। तो हमारे बच्चों को ऐसे छोटी छोटी बातों से हमें अवेयर कराता रहना चाहिए, हमें बताते रहना चाहिए, ताकि कभी भी उनकी लाइफ में कोई भी समस्या हो या किसी भी तरह की कोई भी टेंशन हो तो वो आके हमें बताए। बच्चा अगर उदास है तो हमें ये ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि वो बच्चा उदास क्यों है, आखिर क्या समस्या है, क्या हुआ होगा। हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि वो बता ही नहीं पाते, रोते हैं, गुमसुम हो जाते हैं, अलग से बैठ जाते हैं। तो ऐसे में घर वालों को चाहिए कि उनके पास जाए, उनसे बात करे, उनकी समस्याओं को सुने। और ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बच्चों के साथ में जो समस्या है इतनी गंभीर, उसको आप लोग अगर घर वाले नहीं सुनेंगे हम लोग, तो फिर कौन सुनेगा। अगर घर वालों को वो नहीं बता पा रहे तो सोचो वो किसे बताएंगे, वो किसी को नहीं बताएंगे, और वो चुपचाप ये सब सहते जाएंगे, जो कि गलत है। तो बच्चों के साथ हो रहे गलत व्यवहार और गलत जो भी है
अपराध है ये। इसको रोकने के लिए सिर्फ बच्चे ही नहीं, हमें, सरकार तो हो ही रही है सजग, सरकार तो बहुत ज़्यादा काम कर रही है। स्कूलों में भी बच्चों के लिए ये सब वीडियोज़ वगैरह बनाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, उनको अवेयर कराया जाता है। परंतु अगर हमारे घर में इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि हम लोग बच्चों की बात सुने, माने, उनका साथ दे, तो बच्चे कभी भी अपनी समस्याओं को हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चे हमारे साथ अपनी समस्याओं को शेयर करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम उनके साथ फ्रैंक हों। मतलब मैं ये नहीं कहती कि डिसिप्लिन ना रखो, पर इतना भी नहीं कि बच्चे अपनी समस्याएं ही हमें ना बता पाए। हो सकता है कभी कोई बच्चा बहुत बड़ी समस्या में हो, लेकिन हमारे डर की वजह से वो हमसे कभी भी खुल के बातें नहीं कर पाता। इसलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा दूर रखना चाहिए हमें। और बच्चों, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि क्या हमारा बच्चा सेफ़ है। बच्चों की सेफ्टी के लिए बच्चों के क्लोज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बच्चा गुमसुम है, चुप है, ज़्यादा बोलने वाला बच्चा अगर अचानक से चुप हो गया है, वो खेलने में रुचि नहीं ले रहा या खाना ठीक से नहीं खा रहा, एक बार उसके पास बैठो, शांति से उससे बात करो, उससे पूछो कि समस्या क्या है। वो आपको ज़रूर बताएगा। और ये सब कोई गंदी चीज़ें नहीं होती। ऐसे नॉर्मली दिमाग में आता है कि ये सब तो गंदा है, बच्चों को पता नहीं होना चाहिए, या ये सब चीज़ों के बारे में हम क्यों बात करें। तो गंदगी यहाँ होती है, गंदगी बाहर नहीं होती। गंदगी हमारे यहाँ है। अगर हमारे दिमाग में गंदगी है तो हमें सब कुछ गंदा ही गंदा दिखाई देगा। तो अगर आपको बाहर की गंदगी साफ़ करनी है तो सबसे पहले हमारे यहाँ की गंदगी को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। हमारा दिमाग अगर साफ़ होगा तो बाहर सफाई ही सफाई होगी। हमें खुद सजग होना पड़ेगा। और अगर फिर भी समस्या है, देखो, घर वालों को पता लगने के बाद में तो ये कोई समस्या रहती नहीं है। फिर भी अगर समस्या आए तो 1098-1098 नंबर गवर्नमेंट ने दिया है हमें, और ये चाइल्ड हेल्पलाइन के नंबर है। इस पे अगर कोई भी बच्चों से संबंधित समस्याएं हैं, आप फ़ोन करके उन्हें अपनी समस्याएं बता सकते हैं और वो आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर करेंगे। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है नंबर नहीं मिल रहे या किसी भी वजह से, तो अपने नज़दीकी जो भी आपका पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आप जाएं और अपनी कंप्लेंट लिखाएं, और ताकि बच्चों को इस समस्या से छुटकारा मिल सके। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और सबको बताएं। अपने बच्चों की खुशियों के लिए, अपने बच्चों के लिए प्लीज़ अपने बच्चों को इसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि उनके साथ कभी भी कोई गलत ना हो। अगर कोई करने की कोशिश भी करे तो वो जागरूक रहें, वो चिल्लाएं, वो आके आपसे बताएं, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। थैंक यू।